नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों आज हम 25 जून 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चंस हमने लिए गए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो एसबीआई एग्जाम होने वाला है हाल ही में, पीओ आईबीपीएस के जो भी एग्जाम्स होते हैं, बैंक्स के या एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम एमसीक्यू लेंगे और उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, मतलब उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, हाल ही में किस उत्पाद को प्रतिष्ठित जीआई टैग या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? ये रिसेंटली विच प्रोडक्ट वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जीआई या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? तो दोस्तों ये मिला है हाल ही में खुरासानी इमली को, है ना, खुरासानी इमली। देखिए, खुरासानी इमली जो कि मध्य प्रदेश के मांडू शहर में उपलब्ध है ना, मध्य प्रदेश का एक शहर है मांडू, यहाँ पर खुरासानी इमली पाई जाती है। इसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग मिला है। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, ये इमेज है, ये जो पेड़ है इसको बोलते हैं बाओबाब वृक्ष, है ना, बाओबाब वृक्ष, जो जनरली कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। ये बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, है ना, अफ्रीका में पाए जाते हैं। और वर्तमान में मांडू मध्य प्रदेश में भी ये पेड़ है जहां पर खुरासानी इमली लगती है, और इसी इमली को हाल ही में जीआई टैग जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये रिसेंटली हु वाज सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है एबेलार्डो दिला एस्प्रिएला को। किनको? एबेलार्डो दिला एस्प्रिएला को। ठीक है, ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है एबेलार्डो दिला एस्प्रिएला, और इन्हें हाल ही में कोलंबिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, देखिए कोलंबिया की बात हो रही है तो कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको कोलंबिया के बारे में पता होना चाहिए, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है, और इसका उपनाम क्या है? गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के एकदम साउथ की बॉर्डर में ये स्थित है, इसी कारणवश इसे गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका भी बोला जाता है। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है बोगोटा, है ना, कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है या आधिकारिक भाषा है? स्पेनिश, है ना, कोलंबिया में स्पेनिश चलती है। करेंसी या पैसा कौन से चलते हैं इसमें? कोलंबियन पैसो, है ना, मुद्रा क्या है इसकी? कोलंबियन पैसो। और जैसे हमने डिस्कस किया कि ये साउथ अमेरिका का एक देश है, वहीं साउथ अमेरिका को मध्य एवं उत्तर अमेरिका से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण देश है। मतलब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की जो बॉर्डर है उसके बीच में ये स्थित है, इसलिए इसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला एक इंपॉर्टेंट कंट्री के मतलब उद्देश्य से भी जाना जाता है। तो कोलंबिया के बारे में इतने फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत को शिप रिसाइकलिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये रिसेंटली व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव इन शिप रिसाइकलिंग? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है सेकंड पोजीशन। हाल ही में शिप रिसाइकलिंग में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन सी जारी की है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इस संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत द्वारा 2025 में 2.99 मिलियन ग्रॉस टन का जो शिप का जो वेस्ट मटेरियल था उसे रिसाइकल किया गया है ना, शिप रिसाइकलिंग की गई है, जिसके चलते भारत को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है शिप रिसाइकलिंग में। अच्छा, पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है चाइना को, है ना, शिप रिसाइकलिंग में पहला स्थान चाइना को प्राप्त हुआ है। वहीं 2025 में 2.99 मिलियन ग्रॉस टन शिप का जो मटेरियल रिसाइकल हुआ था, वहीं 2024 में 1.86 मिलियन ग्रॉस टन का शिप मटेरियल रिसाइकल हुआ था। वहीं 2024 से 2025 में लगभग कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? 60% की वृद्धि हुई है। अच्छा, एक फैक्ट आपको और पता होना चाहिए, भारत का प्रमुख जहाज पुनर्चक्रण केंद्र या फिर शिप रिसाइकलिंग सेंटर कहां पर है? एलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड, है ना, एलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में है अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड, और यहीं पर सबसे ज्यादा शिप रिसाइकल होता है मेनली। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? या रिसेंटली हाउ मच लोन वॉज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द जल संरक्षित हरियाणा? तो दोस्तों 4000 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है हाल ही में जल संरक्षित हरियाणा को। अच्छा, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि जल संरक्षित हरियाणा, है ना, इसका मतलब ये है कि हरियाणा में जल को संरक्षण प्रदान करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा जल कंजर्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा 4000 करोड़ ऋण देने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक के कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में, है ना, वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, किसका? वर्ल्ड बैंक का, है ना, वर्ल्ड बैंक का। वर्तमान के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बेंगा।
वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बेंगा। अच्छा, इनका जो चयन हुआ था 2023 में हुआ था और 2023 से अभी तक करंटली ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं। वहीं मेंबर कंट्रीज की बात करें तो कुल 189 कंट्रीज है। ये आपको पता होना चाहिए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड बैंक की कितनी कंट्री सदस्य है, तो 189 कंट्रीज है। मतलब ये कंट्रीज वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती हैं अपने फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करने के लिए, डेवलपमेंट के पर्पज से, है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वर्ल्ड बैंक का? विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना। जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड कराना इसका काम रहता है वर्ल्ड बैंक का, है ना, फाइनेंशियल रूप से। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की कैपिटल है, और यहीं पर 7वां संस्करण आयोजित हो रहा है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट का। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये इसका 7वां संस्करण है। तो पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? 2018 में, है ना। 2018 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। और वर्तमान में 23 जून से 3 जुलाई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? एयरफोर्स स्टेशन जलाहली बेंगलुरु में। कहां पर? जलाहली बेंगलुरु में। अच्छा, आयोजक संस्था कौन सी है इसकी? AFSCB या एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इसके द्वारा मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, अर्जन सिंह जी का नाम बार बार आ रहा है, क्या थे? ये भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या 5 स्टार रैंक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया गया है? या रिसेंटली विच कंपनी वॉज ग्रांटेड नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों गार्डन रेस शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में जलीय जीवों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? या रिसेंटली विच कंट्री इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स? तो दोस्तों ये बन गया है भारत। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलीय जीव या एक्वाटिक एनिमल्स का उत्पादक देश बन गया है। ठीक है। अच्छा, पहला कौन सा है? पहला है चाइना। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन सी जारी हुई थी? ये रिपोर्ट सोफिया 2026 रिपोर्ट जारी हुई थी। सोफिया का फुल फॉर्म है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। और ये रिपोर्ट जारी किसने करी थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, FAO द्वारा सोफिया रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है कि भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जलीय जीव या एक्वाटिक एनिमल्स का उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है। अच्छा, पहला जिसे हमने बात करी चाइना है। पहले 5 कौन कौन से एक्वाकल्चर उत्पादक देश हैं? नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 इंडिया है, नंबर 3 इंडोनेशिया है, फिर वियतनाम है और फिर बांग्लादेश है। ठीक है। उसमें भारत का वैश्विक योगदान कितना है एक्वाकल्चर में? 9%। कितना है? 9%। अच्छा, FAO की बात हो रही है तो FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? FAO का हेडक्वार्टर है रोम में। रोम जो कि इटली की कैपिटल है। किसकी? इटली देश की राजधानी है रोम। और यहीं पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और हाल ही में FAO द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को एग्रीकोला मेडल दिया गया है ना। लास्ट टाइम जब इटली में विजिट हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, यहाँ पर FAO द्वारा एग्रीकोला मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो वर्तमान में क्या याद रखना है कि जो एक्वा देश है, सबसे ज्यादा जलीय जीव उत्पादन करने वाला देश में से दूसरे नंबर का देश कौन सा बना है? भारत। और पहले नंबर का बना है चाइना। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में मेटा ने किसे व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया है दोस्तों? या रिसेंटली होम डिड मेटा अपॉइंट एज द न्यू ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप? तो ये नियुक्त किया गया है कुणाल शाह। किसे? कुणाल शाह। जी हाँ दोस्तों, कुणाल शाह हाल ही में व्हाट्सएप हेड के नए, मतलब व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड नियुक्त हो गए हैं। और किस कंपनी द्वारा ये नियुक्त किया गया है? मेटा द्वारा, है ना, मेटा द्वारा। देखिए, मेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेटा एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन करती है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, इनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मेटा द्वारा। और व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड कुणाल शाह बन गए हैं। तो इससे पहले कौन थे दोस्तों? विल कैथकार्ट इससे पहले थे और वर्तमान में कुणाल शाह हो गए हैं। विल कैथकार्ट का कार्यकाल लगभग 7 वर्षों का रहा था। करंटली कुणाल शाह व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थे सारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।